याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तो मुझे अपने घर ले जाने के लिए परेशान हो ना? घर? कौन सा घर मेम साहब? मेरा कोई घर नहीं है, एक झुग्गी है, वहां तो आपके बैठने के लायक भी कोई जगह नहीं है। आपको किसी से अगर पर्सनली बात करनी है तो फारिग टाइम में किया करें, काम छोड़कर नहीं। सॉरी सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। बहू को बच्चा हो जाए तो मैंने सोचा है कि मुन्ना से उसका निकाह पढ़वा देंगे। मुन्ना और नूर राजी हो जाएंगे? राजी तो उनको होना पड़ेगा। हेलो। कुछ पता चला मेहर का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैं भी मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पता चल जाए, कोई कांटेक्ट मिल जाए। यासिर, मुझे तुमसे मिलना है। कब? अभी, इसी वक्त। ठीक है, मैं आपके घर आ जाता हूँ अगर आप कहती हैं तो। नहीं नहीं नहीं, तुम घर मत आना, बाहर मिलो मुझसे। ठीक, आप जहाँ कहती हैं मैं आ जाता हूँ। ओके। कमाल, जो मैं चाहता था खुद ही होता जा रहा है। क्या बात। अम्मी, अम्मी, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। अम्मी कहाँ है? लड़की देखने गई है तुम्हारे लिए, मुश्ताक के साथ। सुनो, तुम्हें आवाज तो आ रही होगी, मैंने मोबाइल पर गाना लगाया हुआ था। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? आप कुछ भी करें वो मेरा मसला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर भाई ने सुन लिया ना तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। क्या तुम अपने भाई को सब बता दोगे? जी नहीं। देखो, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना अगर मैं अपने रूम में। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? जो कहना होगा आप भाई से कहिएगा। तुम्हें अपने भाई से इख्तिलाफ क्या है? वो बेहिस और खुद गर्ज इंसान है। अगर आप अपना घर बचाए रखना चाहती हैं तो उसके बनाए हुए असूलों पर चलिएगा, वरना वो आपको बर्बाद कर देगी। मुश्ताक जैसा बंदा मुझे क्या बर्बाद करेगा? उस जैसे तो मेरी चुटकियों में होते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं जब चाहूं तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर सकती हूँ। बर्बाद करेगा। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हुए? और हाजी अब्बा कौन है वैसे? हाजी अब्बा हमारे सब कुछ थे। दादा, बाप, भाई। अगर वो आज इस दुनिया में होते तो मुझे नौकरी नहीं करने देते।
कहने को तो वो बहुत सख्त मिजाज थे, लेकिन उनकी सख्तियों में भी प्यार छुपा होता था। बहुत परवाह करते थे हमारी, और दिल ही दिल में डरते थे इस दुनिया से। उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि क्या थे वो। रिश्तों की कदर उनके खोने के बाद ही क्यों होती है सर? बेकदरी की खमीर इंसान के अंदर ही शामिल होती है, उन्हें खोकर ही उनकी अहमियत का एहसास हो। खैर छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कि मुझे ट्रीट कब दे रही हैं आप? ट्रीट? यस ट्रीट, सैली मिलने पर। मैं इनकार ना सुनूं, ओके? आप बता दें आपको कब ट्रीट चाहिए। पता नहीं यार, मैं मानूर के सामने कंफ्यूज क्यों हो गया। पहले तो कभी ऐसा नहीं। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? प्यार नहीं, बस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुझसे ऐसी डिमांड करेगी। जब उसने डिमांड की तो उस कंफ्यूजन में मैं हाँ कर गया। तो फिर महर से शादी कब कर रहे हो? जान से मार दूंगा मैं। शादी तो दूर की बात है, वो मेरे सामने तो आए एक बार। वहाँ मानूर भी हर वक्त महर महर महर, ये महर वो, पता नहीं मरेगी कब ये महर। फिर तो मुश्किल है उसका सेट होना। अरे सेट होना बेटा, मेरा नाम यासिर है, यासिर। और मैंने जो काम करना होता है वो करके छोड़ता हूँ। और ये तो सिर्फ एक लड़की है, आज नहीं तो कल समझ ही जाएगी। अरे भाई रिसीव क्यों नहीं कर रहा ये कॉल? कब से आ रही है कॉल? तो यार वो ही लड़की है, जान ही नहीं छोड़ रही है मेरी। तो भाई फोन उठाओ, उसको बताओ कि तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, नहीं करनी बात। समझाओ उसे, उठा कॉल। तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो मेरा? क्यों जान को आ गई हो मेरी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो वो सिर्फ एक दोस्ती थी, आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझी? ठीक, इतना से। मेरा उस्ताद है ना मुझे सिखाने। अरे तू भाई है अपना, चाय पिला। 2 चाय देना यार। मैं तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं रही साथ। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? अपनी नजरों से गिरकर तो जीती रही, मगर तुम्हारी नजरों से गिरकर नहीं जी सकती साथ। आपकी कोई गलती नहीं है मॉम। मेरा इतना बड़ा गुनाह। आपका कोई गुनाह नहीं है मॉम। आप तो मजबूर थी, बेबस थी। मेरी नजर में तो वो शख्स गुनहगार है जिसने आपकी सारी जिंदगी की खुशियां छीन ली आपसे। आप तो मॉडल थी ना, इसीलिए सब कुछ समेट लिया, सिर्फ मेरी खातिर कि मेरी परवरिश इज्जत से हो, मैं कुछ काबिल बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आपने कभी कहीं जॉब की, कभी कहीं जॉब की, सिर्फ मेरी खातिर। आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ काश ना हुआ होता। आप मेरी मां हैं, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझसे वादा करें कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, वरना मैं मर जाऊंगा। आप चाहती थी ना कि हम अमेरिका चले जाएं? ठीक है, हम अमेरिका चले जाएंगे, कभी वापस ना आने के लिए।
मुझे पता था कि आप इस वक्त स्टाफ रूम की तरफ आ रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी जगह नसरीन को ड्यूटी पे लगा के आ गई। खैरियत, कोई काम था मिस खुशी? वो आपने बोला था ना ट्रीट का। अरे मैंने तो ट्रीट क्या कहा था? मेरी डिक्शनरी पर ट्रीट उसे कहते हैं जो घर से कुछ बना के लेकर आता। घर से बना के लाऊं? चले कोई बात नहीं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके, इससे काम चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं ले आऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपने घर से लाने का सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, थैंक्स इसके लिए। नो 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 नो, क्या हरकत की तुमने मायरा, क्या हरकत की तुमने? तुम्हारे डिफरेंसेस मुझसे थे, तुम मुझसे नाराज थी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि तुम मुझसे निकाह कर लो। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मैं इसके साथ जो भी करूं, मुझे मेरे फैसले करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, सो प्लीज। मोहरम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारना बहुत दूर की बात है, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। कौन रोकेगा मुझे? मुनीर, आपकी जागीर नहीं हूं मैं, बीवी हूं उसकी। भाई ये ले, कोल्ड ड्रिंक भी पी और बिस्किट भी खा। अरे बस करते, खिला खिला कर मारेगा क्या मुझे? यार तूने तो खरीद लिया मुझे, जान अटकी हुई थी मेरी। तेरा भाई हर मसला सॉल्व कर देगा इस तरह, दोस्त है तू अपना। आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि वो बिल्कुल सीधी हो गई? कहाँ तो अपनी डिमांड से पीछे नहीं हट रही थी और मुझसे माफिया मांग रही है वो। कोशिश मेरे दोस्त, कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए कोशिश करते रहो। अरे पहेलियां ना बुझवा, सीधा सीधा बता, क्या गेम खेली तुमने? करना क्या था? एक आदमी से उसका बायोडाटा लिया तो पता चला अपने जल्लाद बाप की वजह से घर से भागी हुई है मैडम। फोन कर दिया, कहा केस वापस लो वरना तुम्हारे बाप को तुम्हारा एड्रेस बता दो। वाह मेरे दोस्त, क्या तरकीब लगाई तुमने, दिल जीत लिया मेरा। लेकिन अगली बार दोस्ती करने से पहले लड़की का बायोडाटा पता कर। हाँ भाई, अब मैं तेरे पास किए बगैर किसी से दोस्ती तो क्या, बात भी नहीं करूँगा। हाँ, ये शाहिद कहाँ रह गया? कहा था जल्दी आने के लिए, अभी तक नहीं आया। अबे वो नहीं आएगा, कब से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई उससे। अच्छा ये बता, आज तेरा मूड क्यों इतना अच्छा है? मेरे और मानूर के बीच में से महर नामी कांटा निकल गया। मानूर भरोसा करने लग गई मुझ पर। तू तो जानता है कि किसी के भरोसे से फायदा कैसे उठाते हैं, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस मैदान का तू पुराना खिलाड़ी है भाई, क्या कब कैसे करना है तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वैसे बड़ा लकी है तू, जो चाहता है ना हासिल कर लेता है। और हमें देख, मेहनत कर करके थक जाते हैं, तुम कामयाबी नहीं मिलती। खाली लक जरूरी नहीं दोस्त, क्वालिटी मैटर्स। अब फोन बन जा रहा है, किन चक्रों में शायद आजकल। यार पता नहीं किन चक्रों में फंसा हुआ है। मैंने भी कॉल की थी, नंबर ऑफ जा रहा था। ये किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया?
सुंबुल, आप अपनी फुप्पो को इत्मीनान दिला दीजिएगा कि हम यहाँ पे उनकी बेटी को आराम और सुकून से रखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें समझा दूंगी अच्छी तरह से। चले माशाल्लाह, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और वापसी में आता हुआ लेता आऊंगा। तो मैं फिर बुर्का पहन लूं? जी पहन लें, मैं अम्मी को बता कर आता हूँ। हाँ हेलो आसिम, अच्छा मैं ना अम्मी के घर आ रही हूँ शाम में, ठीक है? हाँ फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। अब बैठ भी जा, घंटे से टहल रही है, वो थक जाएगी। मुन्ना बोल के गया था दोपहर का खाना साथ खाऊंगा, अभी तक नहीं आया है। वो तो जब आएगा तो उसको दे देना ना रोटी। हे अल्लाह, तू खैर करना, मेरे मुन्ना को हर बला से दूर रखना, उसकी आई मुझ पर आ जाए। वो बकवास नहीं कर, पता दिमाग है या कचरा कुंडी। कमाले, मेरे मुंह न लग तू इस वक्त। तो मैं मुंह लगना भी नहीं चाहता तेरे, लेकिन ऐसी बातें नहीं किया कर मेरे सामने। मेरा दिल परेशान है, तू कैसा बाप है, तुझे जरा फिक्र नहीं। वो नहीं है मेरे को फिक्र, वो तू जो बैठी है फिक्र करने के लिए। हे अल्लाह, तुम मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। अब मुझ में कोई दुख सहने की हिम्मत नहीं है, उसे अपने पैरों पे चला के ले आ। अम्मा, आप क्यों ऐसा वैसा बोल रही हैं? इतनी परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, वो आ जाएंगे, आप बैठ जाएं। वो सही कह रही है बहू, और जब भी अल्लाह से कुछ मांगा करो तो सही बात मुंह से निकाला करो। और मर्द जब घर से बाहर निकलता है तो पैसे कमाने के लिए निकलता है, और साथ में और चीजें भी आड़े आ जाती हैं। आ जाएगा। बाबा ठीक कह रहा हूँ, आप ज्यादा परेशान मत हो सकता है किसी काम में फंस गए हो, शाम तक आ जाएंगे, आप बैठे। वो अब आके बैठ भी जा। बात सुनो सलाउद्दीन, कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगे इससे? बात सुनो, क्या हो गया? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है मुझसे? बैठ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। मुझे आपके साथ बैठ के कोई बात नहीं करनी। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन ऐसा क्या हो गया है? क्या कर दिया है मैंने ऐसा कि तुम मुझसे इतने नाराज हो गए हो, मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते? क्यों? आपको किसी बात का एहसास नहीं? हाँ हाँ है एहसास मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की है, पर खुदा गवाह है, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया मेरे भाई, और तुम उन्हीं चीजों को लेकर मेरे साथ बददिल हो गए हो। मैंने जो किया वो तुम नहीं समझते, और अगर अभी बताऊं तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। आपका कोई हक नहीं बनता था आप किसी के घर में घुस के बदतमीजी करें। जाना बताया था वो किस किस्म की लड़की है। हम यहाँ इतने परेशान हैं और वो वहां रंगरलियां मना रही है।
बीवी जी, ये तस्वीरें साहब के कमरे से मिली हैं। ये किसकी हैं? ये मेरी नंद है। लेकिन मैंने तो कभी इनको घर में आते जाते नहीं देखा। कहाँ है ये? ये मर गई है। मर गई? मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जानो, अब के तजदीद